यह कहानी एक 12 वर्षीय लड़के के बारे में है जिसे अपनी मां के तलाक के कारण अपने 3 चाचाओं के साथ समय बिताना पड़ता है, जहां वह अपने चाचा चाचियों के कई रहस्यों को जानता है। फिर कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के इस मैनुएल को देखते हैं जिसे 3 हफ्तों के लिए अपनी 3 मौसी के साथ रहना पड़ता है, और मैनुएल के 3 चाचा एक ही इमारत में अलग अलग अपार्टमेंट में एक साथ रहते हैं। दरअसल मैनुएल की मां और पिताजी अलग होने जा रहे हैं और बहुत जल्द उनका तलाक हो जाएगा, और इसी वजह से उन्हें अपने घर में रहने के बजाय अपने चाचा के घर में रहना पड़ता है। सबसे पहले वह अपने छोटे चाचा जॉर्ज के पास रहने के लिए जाता है। उनके चाचा, जो एक दर्जी ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं, उसे अपने साथ एक दुकान में ले जाते हैं जहां केवल लड़कियां काम करती हैं, और वह देखता है कि उसके चाचा लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। और फिर जॉर्ज की बेटी फ्रेया वहां आती है। फ्रेया को देखकर मैनुएल पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैनुएल धीरे धीरे वहां के वातावरण को पसंद करने लगा। एक दिन जॉर्ज दोनों को पेंटिंग सिखा रहा है जब अचानक एक पागल आदमी वहां आता है, जिसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। जॉर्ज मैनुएल से कहता है कि इस पागल आदमी को कुछ दे। मैनुएल उसे एक सेब देता है। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। अब शाम को फ्रेया अपनी मां के साथ नृत्य सीख रही है। जॉर्ज मैनुएल को कला के बारे में जानकारी दे रहा है, लेकिन मैनुएल का ध्यान कला के बजाय फ्रेया पर है। मैनुएल को धीरे धीरे फ्रेया ज्यादा पसंद आने लगी और फ्रेया भी इसे समझने लगी। क्योंकि उसे भी मैनुएल पसंद था, इसलिए वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे। दिन में दोनों छत पर मिलते हैं। फ्राया देखती है कि मैनुएल खुश नहीं है। वह अपने माता पिता के अलगाव के कारण उदास है, इसलिए फ्राया उससे कहती है कि वह कभी उसे नहीं छोड़ेगी। फिर वह उसे अपने दूसरे घर ले जाती है, जहां वह उसे अपने रहस्य दिखाती है, जहां उनके दूसरे अंकल माइकल अपने सहायक के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। और असल में माइकल समलैंगिक है। यह देखकर वह चौंक गया। अब अगले हफ्ते मैनुएल को अपने दूसरे अंकल माइकल के साथ रहना है, जहां वह अंकल की बेकरी में घूमता है और नीचे जाता है जहां उसके अंकल संगीत बजा रहे हैं। मैनुएल को देखकर वह उसे अपने पास बैठाते हैं और उसे संगीत के बारे में बताते हैं। फिर अगले दृश्य में माइकल की पत्नी कहती है। माइकल मैनुएल को बताते हैं कि उन्हें बेकरी का काम पसंद नहीं है और केवल संगीत में ही खुशी मिलती है। कुछ समय बाद हम माइकल और उनके सहायक को साथ देखते हैं, जहां उनका सहायक माइकल से कहता है कि वह शादी करने जा रहा है, इसलिए वह माइकल के साथ संबंध समाप्त करना चाहता है। जिसे सुनकर माइकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपने सहायक के साथ बहुत लगाव है। उसके जाने के कारण माइकल आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। मैनुएल और फ्रेया उनकी बातचीत भी सुन रहे हैं। अब शाम को जब मैनुएल अपनी आंटी के कमरे में जाता है तो वह उससे पूछती है कि वह कितनी सुंदर लगती है, और मैनुएल के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर मैनुएल उसे माइकल के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर वह चौंक जाती है और कहती है कि किसी को यह मत बताना। अब माइकल की पत्नी माइकल का बहुत ख्याल रखने लगती है ताकि उसे किसी भी प्रकार की समस्या न हो, और वह उसकी निराशा को भी दूर करने की कोशिश करती है। इधर मैनुएल अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। वह फ्रेया के साथ खुश है। वे घर की छत पर घूम रहे हैं जब अचानक एक लड़का और एक लड़की उनका पीछा करते हुए नीचे आते हैं, जहां फ्रेया मैनुएल को बताती है कि यह हमारी सबसे बड़ी चाचा की बेटी लीरा और उसका बॉयफ्रेंड था, जो ड्रग्स खरीदने के लिए छत पर आए थे। जब नीचे से एक खड़खड़ाने की आवाज आती है और वे जानते हैं। पता चला कि उनके चाचा माइकल का निधन हो गया है। पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ माइकल के दोनों भाई उसे देखते हैं और वे समझ जाते हैं कि माइकल को दिल का दौरा पड़ा है। किसी तरह इन लोगों ने उनकी जान बचा ली। अब मैनुएल अपने तीसरे चाचा एंथनी के घर रहने जाता है, जहां वह अपनी चाची और परिवार के अन्य सदस्यों को बहुत परेशान करता है। कुछ दिनों बाद मैनुएल के पिताजी उसे फोन करते हैं और कहते हैं कि वे उसे बहुत जल्द वापस भेज देंगे। एंथोनी के घर में एक कमरा है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैनुएल और फ्रेया उस कमरे में चले जाते हैं जहां एंथोनी पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन वह उन पर गुस्सा नहीं होते। वह ऐसा नहीं करता है और वहां रखी चीजों से उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है कि वह मैनुएल के दादा को अब और नहीं संभाल सकती, क्योंकि वह अजीब बातें करता है। असल में एंथनी के पिता बीमार हैं और यह लड़की उनकी देखभाल करती है।
अब शाम को जब वे रात का खाना खा रहे होते हैं, एंथनी अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में एंथनी मेज पर रखे खाने के सामान को फेंक देता है। मैनुअल एंथनी को ऐसा करते हुए देखकर डर जाता है। फिर एंथनी की बेटी उसे समझाती है कि उसके पापा कभी कभी गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और ऐसे काम करते हैं। थोड़ी देर बाद सब ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। न केवल यह, मैनुअल को यह सब थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सभी का मूड खराब हो रहा है। मैनुअल के दादा तय करते हैं कि सभी समुद्र की यात्रा पर जाएंगे ताकि सभी का मूड बेहतर हो जाए। और अगले दिन मैनुअल अपने चाचा के पूरे परिवार के साथ होता है, जहां ये लोग समुद्र के किनारे बहुत मजा कर रहे हैं। यह पूरी परिवार को खुश देखकर मैनुअल के दादा को बहुत राहत मिलती है। उसने हमेशा चाहा था कि पूरा परिवार साथ में खुशी से रहे। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन वह मर जाता है। मैनुअल के दादा की मृत्यु के कारण पूरा परिवार दुखी है और इस दुख में शामिल होने के लिए मैनुअल के पापा भी आते हैं, जो अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं। और सब कुछ खत्म होने के बाद वापस जाते समय वे मैनुअल को अपने साथ ले जाते हैं। फ्रेया और मैनुअल की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है, लेकिन मैनुअल का परिवार विघटन से बच जाता है और इसके साथ ही यह कहानी यहीं समाप्त होती है।